Now we are going to discuss the method for determining the size of molecule of oleic acid. We will be discussing this method in steps. So in first step, we have to take 1 cc of oleic acid and 24 cc of alcohol. Mix them together. We will be having a solution of 25 cc. In this 25 cc solution, if we take 1 cc of solution, that 1 cc of solution contains 1 by 25 cc of oleic acid. मीन्स अगर हम सीधा सीधा बोलें कि अगर मुझे इस 25 cc सॉल्यूशन में ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन का पता लगाना है तो 1 cc ऑफ सॉल्यूशन में क्या होगा, 1 by 25 cc ओलिक एसिड होगा. In step 3, we will be having 1 cc of the solution which we have prepared, and we will be adding 19 cc alcohol again, and again we will be forming a 20 cc solution. बट इसमें क्या ध्यान देना है हमने कि जो ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन है वो पहले से भी और कम हो जाएगी. जो कंसंट्रेशन है ओलिक एसिड की, जो नया 20 cc जो सॉल्यूशन बना, इसमें क्या होगा, अर्लियर जो हमने 25 cc सॉल्यूशन बनाया था उसमें ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन थी 1 by 25, बट अब जो बनाया 20 cc सॉल्यूशन नया, उसमें जो होगा दैट विल बिकम अगेन 1 by 25. तो पहले से ही था, उसका भी 1 by 20th पार्ट हो जाएगा. सो दैट विल बिकम 1 by 500. नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप में हमें क्या करना है, हमें कुछ लाइकोपोडियम पाउडर लेना है. उसको एक अलग बीकर में हमने जो पानी लिया है उस पानी के ऊपर स्प्रिंकल करना है. इस तरह से अगला जो स्टेप होगा, जो लाइकोपोडियम पाउडर हमने स्प्रेड किया पानी के ऊपर उस सॉल्यूशन में या उस बीकर में, एन ड्रॉप्स जो सॉल्यूशन हमने बनाया ओलिक एसिड और अल्कोहल का, जो फाइनल सॉल्यूशन बनाया, उसमें से एन ड्रॉप्स ये मानते हुए कि हर एक ड्रॉप का वॉल्यूम V है, उस लाइकोपोडियम पाउडर वाले सॉल्यूशन में मिक्स किया. ऐसा करने से क्या होगा, जो लाइकोपोडियम है एक्चुअली वो बायोलॉजिकल रीएजेंट है. उससे क्या होगा, जो वो सॉल्यूशन ओलिक एसिड और अल्कोहल का हम डाल रहे हैं इसमें, उससे अल्कोहल इवेपोरेट हो जाएगी और जो ओलिक एसिड है वो सिर्फ रह जाएगा लाइकोपोडियम के पाउडर के ऊपर. वो एक थिन लेयर बना लेगा. उसी लेयर की थिकनेस को ही बेसिकली हमने मेज़र करना है. वो थिकनेस जो है वी कंसीडर दैट इज़ इक्वल टू द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल. तो वो कैसे करना है आगे वो डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में. देखो, हम एक ड्रॉप का वॉल्यूम V मान के चल रहे हैं सॉल्यूशन की. अगर हमने n ड्रॉप ली हैं तो सॉल्यूशन की n ड्रॉप्स का जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा NV. बट उस सॉल्यूशन में अगर n ड्रॉप्स का वॉल्यूम NV है तो उस सॉल्यूशन में ओलिक एसिड का वॉल्यूम क्या होगा जो n ड्रॉप्स ली हमने. So that will become 1 by 500 multiply NV. It means that will become NV by 500. ये तो हुआ वॉल्यूम का फार्मूला जो हमने इस तरह से निकाला, इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया. अब वॉल्यूम का हमें दूसरा फार्मूला भी पता होता है, वो होता है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इनटू में हाइट और थिकनेस. तो वही चीज़ हम करने जा रहे हैं. हमने जैसे ही लाइकोपोडियम पाउडर पे सॉल्यूशन डाला अल्कोहल और ओलिक एसिड का, तो उसमें से अल्कोहल इवेपोरेट हो गई, तो ओलिक एसिड ने एक लेयर बना ली थिकनेस T की, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या मान के चल रहे हैं हम हेयर, दैट इज़ A. सो अकॉर्डिंग टू दैट वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड लेयर जो बनेगी उसका क्या होगा, दैट इज़ A इंटू T. दोनों ही वॉल्यूम का फार्मूला है. सो इक्वेटिंग 1 and 2 हमें क्या मिलने वाला है, एरिया इंटू थिकनेस इज इक्वल टू NV by 500. यहाँ से हम क्या करेंगे, थिकनेस को कैलकुलेट कर लेंगे. दैट इज इनडायरेक्ट मेथड टू मेजर द थिकनेस और वी कैन से साइज ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड. यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि जो थिकनेस है वो
इक्विवेलेंट है टू द साइज ऑफ द मोलिक्यूल. दिस इज द बेसिकली assumption which we are considering in this method. So that's it about today's lecture. I hope you will all understand this. In next lecture we will be discussing dimensional formula of different physical quantities. Thank you.